चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ मैथ्स पेडागोजी का पहला चैप्टर। ठीक है, शिक्षण विधि, टीचिंग। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो ज़रूर बताएं, क्योंकि आप बताते नहीं हो कि क्लास मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो जो भी जुड़ना चाहता है वो लिख देना CTET 2024, CTET 2024 और आपका नाम। ठीक है, आपकी जो डेली फ्री क्लासें हो रही हैं वो हो रही है सुबह 8 बजे, दिन में 11 बजे और रात को 9 बजे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए इसके अलावा आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आपको परचेस करना है तो आपको मिल जाएंगे। नोट्स में क्या क्या मिलेंगे आपको? 1000 हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन, 1000 मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन, 1000 EVS के क्वेश्चन, 1500 आपके संस्कृत के क्वेश्चन, बाल विकास के 1300 क्वेश्चन और ओल्ड पेपर मिलेंगे 2011 से 2019 तक के 10 ओल्ड पेपर। ठीक है, ये सारा मटेरियल जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 199 में। तो जिनको लेना है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें भी PDF लेना है और फ्री क्लास में भी ऐड होना है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। फ्री क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? फ्री क्लास में आपको सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे, बाल विकास के, पर्यावरण के, हिंदी के और मैथ्स के। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा 2012 से 2023 तक के जितनी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी 21, 22, 23 में, वो भी सारे पेपर बिल्कुल फ्री करवाए जाएंगे। ठीक है, तो जिनको भी ऐड होना है वो मैसेज कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी चलेंगे और ओल्ड पेपर भी चलेंगे। ये पहला चैप्टर है आपका। ठीक है, फ्री क्लास में आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन और 2012 से 2023 तक के सारे ओल्ड पेपर भी आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रेरणा, क्रियाकलाप और समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? बताइए। बिल्कुल सही, प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन जो है क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। किससे? क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। सिम्सपन के अनुसार, किसके अनुसार? सिम्सपन के अनुसार क्रियात्मक पक्ष के स्तर होते हैं प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, कार्यप्रणाली, निर्देशात्मक, अनुक्रिया, समायोजन इत्यादि। अतः प्रेरणा जो होती हैं क्रियाकलाप और समायोजन के क्रियात्मक पक्ष हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, विद्यार्थियों में रुचियां, संवेग तथा मनोवृत्ति का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों में गणित, संवेग तथा मनोविज्ञान का विकास गणितीय शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? भावात्मक पक्ष। कौन से पक्ष से संबंधित है? भावात्मक पक्ष से संबंधित है। गणित शिक्षण के भावात्मक पक्ष के अंतर्गत विद्यार्थी में रुचि, संवेग तथा मनोवृत्तियों का विकास किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तीसरा, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्न वाली में प्रश्न हो। पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्न वाली में प्रश्न हो। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय का पाठ्यक्रम महत्व है क्योंकि? गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्याख्यात्मक जीवन में उपयोगी है, या यह? फोर्थ नंबर, बिल्कुल, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषय के अध्ययन में सहायक है, यह तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, यह व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, यह सभी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 5वें नंबर का। ये क्वेश्चन वेरी IMP है। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकता, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकता इस विद्यालय में नहीं आ सकता है, यह किसका कथन है? जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकता इस विद्यालय में नहीं आ सकता है, यह किसका कथन है? तो यह प्लेटो का कथन है। किसने? प्लेटो ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए अध्यापक के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार, विद्यार्थी के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन जो होना चाहिए वो पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था?
भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वेरी वेरी गुड। भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद जेम्स टेलर ने किया था। किसने किया था? जेम्स टेलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जेम्स टेलर ने भास्कर द्वारा रचित लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। अगर आपसे पूछ ले अगला क्वेश्चन, गणित सभ्यता का दर्पण है। गणित क्या है? सभ्यता का दर्पण है। यह गणित के किस मूल्य से संबंधित है? गणित क्या है? सभ्यता का दर्पण है। 8 नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड। यह सांस्कृतिक, अनुशासन संबंधित और सामाजिक। गणित क्या है? सभ्यता का दर्पण है। यह जो है सांस्कृतिक, अनुशासन और सामाजिक से संबंधित है। ऑप्शन डी वाला आ जाए। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। अभ्यास के क्रम में, तार्किक क्रम में, समस्यात्मक क्रम में या इन सभी में। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। 9 नंबर बिल्कुल तार्किक क्रम में, तर्क क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लीलावती पुस्तक किसने लिखी थी? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। भास्कराचार्य ने। किसने? लीलावती पुस्तक जो है वो भास्कराचार्य ने लिखी थी। चलिए सहसंबंध से दो चर में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है। सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है। यह किसने कहा था? ये हमारे लेथराप ने कहा था। किसने? लेथराप भाई साहब ने कहा था कि सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है। ये लेथराप भाई साहब ने कहा था। B1 गणित की प्रकृति। ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। गणित की प्रकृति कौन सी होनी चाहिए? तार्किक होनी चाहिए। कौन सी? तार्किक होनी चाहिए। गणित की प्रकृति कौन सी होनी चाहिए? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, तार्किक होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? गणित सभ्यता का दर्पण है। ये भी क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा था? गणित सभ्यता का दर्पण है, यह हमारे किस भाई साहब ने कहा था? तो ये हमारे कहा था, ये हार्नवेन भाई साहब ने कहा था। चलिए गणित सभ्यता का दर्पण है, यह हमारे होंगबेन भाई साहब ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति तो वो हुई थी लैटिन भाषा से हुई थी। क्या? बिल्कुल, कैरिकुलम लैटिन भाषा से। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा से। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। अगर आपसे पूछ ले पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, तो लैटिन भाषा से हुई थी, क्यूरेर शब्द से हुई थी। और अगर क्यूरेर का अर्थ पूछे तो दौड़ का मैदान। गणित के समझने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? गणित के समझने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो गणित अभी बताया तार्किक होनी चाहिए। तार्किक होनी चाहिए। तार्किक अभी बताया, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, 2-3 बार पूछा हुआ। हार्डी रामानुजन संख्या। हार्डी रामानुजन संख्या 1729। हार्डी रामानुजन संख्या वह संख्या है जो दो संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होती है। हार्डी रामानुजन संख्या अगर पूछ ले कि हार्डी रामानुजन संख्या कैसी है, तो हार्डी रामानुजन संख्या वह है जो दो संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होती हैं। जैसे 1729 1 की घात 3 + 12 की घात 3, 9 की घात 3 + 10 की घात 3, ऐसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? 17 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा देखो, महावीर, ब्रह्मगुप्त और बौधायन ये भारतीय गणितज्ञ हैं, लेकिन सारंगदेव कौन है? तो सारंगदेव एक संगीतकार हैं, ये भारतीय गणितज्ञ नहीं है, ये संगीतकार है। तो ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। महावीर, बौधायन और ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ हैं, लेकिन सारंगदेव भारतीय गणितज्ञ नहीं है। ये क्या है? ये एक संगीतकार हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक है गणनाओं में प्रवीणता, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की या हल को याद करने की। बताइए।
तो गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को ऑप्शन बी वाला अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाना और उन्हें सूत्रबद्ध करना, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति, शब्दावली और उसके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। 19 नंबर, अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही, प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस। और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। और आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। चलिए बताइए 20 नंबर का बिल्कुल आपका ए वाला आ जाएगा, डेविड हिलर ने। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, ये डेविड हिलर ने कहा था। ठीक है, ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जिनको नोट्स लेना है वो ले सकते हैं, और जिनको हमारी क्लास में ऐड होना है वो भी ऐड हो सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।